तो इस क्लास में बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा स्टैंडर्ड्स का सेटिंग प्रोसेस। और यहाँ पे मैं कौन से स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हूँ, वो है हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उसका सेटिंग बोर्ड जो है वो दो तरीके के बोर्ड्स हैं। फर्स्ट बोर्ड का नाम है IAASB बोर्ड और सेकेंड बोर्ड का नाम है AASB। एक हमारी सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम बॉडी जिसका नाम है IFAC, जिसके अंडर एक बोर्ड फॉर्मुलेट करवाया गया है। बोर्ड का नाम है IAASB बोर्ड, जिसका काम क्या है, ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करवाना। तो आज के लेक्चर में हम दो तरीके के बोर्ड का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट बोर्ड का नाम है IAASB बोर्ड, जो किसके अंडर आता है, IFAC के अंडर आता है। और सेकेंड कौन से बोर्ड की बात करेंगे, वो है AASB। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक की वेटेज है 6 मार्क्स की। दोनों बोर्ड्स में से किसी भी एक बोर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड्स का सेटिंग प्रोसेस। और यहाँ पे हम लोग कौन से स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। ठीक है, चलिए, जो हमारा स्टैंडर्ड्स का सेटिंग प्रोसेस है बेसिकली दो टाइप्स ऑफ बोर्ड्स में डिवाइडेड है। तो दो तरीके के बोर्ड के हम क्या स्टडी करने वाले हैं, रोल्स को स्टडी करने वाले हैं। First is role of IAASB board and second is role of AASB board. IAASB board और AASB board में बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ एक वर्ड का आ रहा है, जो कि है इंटरनेशनल। यहाँ पे है फर्स्ट वाला इंटरनेशनल बॉडी और ये है हमारी इंडियन बॉडी। मतलब हम इंडिया की बात करें तो कौन सा बोर्ड आएगा, AASB बोर्ड आएगा। और अगर मैं ग्लोबल लेवल पे बात करूं तो कौन सा बोर्ड आएगा, IAASB बोर्ड। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 क्या है हमारा, IAASB बोर्ड है। यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये कौन सा बोर्ड है, IAASB बोर्ड है। और ये कौन सा बोर्ड है, AASB बोर्ड है। फर्स्ट वाली इंटरनेशनल बॉडी है, सेकंड हमारी इंडियन बॉडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। फर्स्ट बात करेंगे रोल ऑफ IAASB बोर्ड, जो कि कैसे काम कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब एक ईयर है हमारा 1977। 1977 में बेसिकली क्या हुआ, एक बोर्ड है, बोर्ड का नाम है IFAC बोर्ड। तो अगर मैं सुप्रीमेस्ट बॉडी की बात करूं वो है हमारा IFAC। IFAC बोर्ड ने एस्टैब्लिश किया, IFAC बोर्ड ने फर्दर एक सब बोर्ड एस्टैब्लिश किया ग्लोबल लेवल पे, जिसका नाम क्या था, IAASB बोर्ड। इस बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट, IAASB बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट क्यों हुई थी, क्योंकि इनको डेवलप करवाने थे और इशू करवाने थे पब्लिक के इंटरेस्ट में हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि पूरी दुनिया में क्या हो, वाइडली। तो क्रक्स बता रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना। ईयर था 1977। 1977 में सुप्रीम बॉडी जो इंटरनेशनली काम कर रही है, उस बोर्ड का नाम है IFAC बोर्ड। उसने एस्टैब्लिश किया एक न्यू बोर्ड का नाम था IAASB बोर्ड। IFAC ने एस्टैब्लिश करा IAASB बोर्ड, जिसका काम क्या था, डेवलप करवाना और इशू करवाना। किसके इंटरेस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट में हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनका ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली क्या हो, यूज हो। सो IFAC ने कौन सा बोर्ड बनाया, IAASB बोर्ड, जिसका काम क्या है, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करवाना और इश्यू करवाना, ताकि अच्छी क्वालिटी के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी के साथ सारी कंट्रीज क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो राइट साइड पे देखना, जो हमारा सुप्रीम बोर्ड है उसका नाम क्या है, IFAC। IFAC ने एक और बोर्ड बनाया जिसका नाम था इंटरनेशनल बोर्ड। जिस इंटरनेशनल बोर्ड का नाम क्या है, IAASB बोर्ड, दैट इज इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि दो काम करेगा, डेवलप करवाएगा और इश्यू करवाएगा हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ग्लोबल बेसिस पे, ताकि इसका यूज कैसे हो सके, अराउंड द वर्ल्ड यूज हो सके। स्टूडेंट्स अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो ये डायग्राम को प्लीज ड्रॉ कर लेना। 1977 में क्या हुआ था, सुप्रीम बॉडी जो हमारा IFAC था उसने एस्टैब्लिश करवाया था। IFAC ने क्या करवाया था 1977 में, एस्टैब्लिशमेंट करवाई थी एक इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड की। इस इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड का नाम क्या दिया गया था, IAASB बोर्ड, जो कि किसके इंटरेस्ट में काम करेगा, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगा। कैसे काम करेगा, बाय सेटिंग अप हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एक काम क्या करेगा, डेवलप करवाएगा और इश्यू करवाएगा अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और सेकंड ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करवाएगा कन्वर्जेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स।
तो IASB बोर्ड का काम क्या होगा? पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। दो तरीके से काम करवाएगा, बाय सेटिंग अप हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और दूसरा काम क्या करवाएगा? कन्वर्जेंस भी करवाएगा इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड्स की, ताकि ऑडिटिंग के काम करने में क्या आ जाए? एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट दो चीजों की एनहांसमेंट हो जाएगी। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ ऑडिट एनहांस हो जाएगी, एंड सेकंड यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो IASB बोर्ड ने क्या किया? पब्लिक इंटरेस्ट में सेटअप करवाए हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और फैसिलिटेट करवाया कन्वर्जेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स, जिससे देयर बाय क्या हुआ? एनहांस हो गया। पहला पॉइंट क्वालिटी, सेकंड यूनिफॉर्मिटी, किस चीज की? ऑडिटिंग की प्रैक्टिसेस की ग्लोबल लेवल पे, दैट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और दूसरा फायदा हमें मिला, स्ट्रेंथन हो गया, एनहांस हो गया पब्लिक का कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि सबको एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस मिल गई, क्योंकि सारे के सारे ऑडिटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। जब सेम प्रोसीजर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे ऑडिटर्स को यूज करेंगे तो क्या आएगी? यूनिफॉर्मिटी आएगी। यूनिफॉर्मिटी आने से दो चीजें एनहांस हो जाएंगी, क्वालिटी एंड पब्लिक का कॉन्फिडेंस। तो एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं। हमारा IFAC सुप्रीम बॉडी था, इसने एस्टैब्लिश करवा दिया इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी को, एक बोर्ड बनाया, बोर्ड का नाम था IASB बोर्ड, जो कि किसके लिए काम करेगा? पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगा। दो काम कर रहा है, सेटअप कर रहा है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, और सेकेंडली कन्वर्जेंस करवा रहा है बिटवीन इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स, जिसके बेसिस पे देयर बाय क्या एनहांस हो रहा है? क्वालिटी एनहांस हो रही है, यूनिफॉर्मिटी एनहांस हो रही है। किसकी क्वालिटी, किसकी यूनिफॉर्मिटी? ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की थ्रू आउट द वर्ल्ड। और सेकंड क्या फायदा मिल रहा है? जिससे ये फायदा मिल रहा है कि स्ट्रेंथन हो रहा है हमारा पब्लिक का कॉन्फिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दिस बोर्ड IASB बोर्ड अचीव करवाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स बाय, अब क्या आता है हमारा रोल या फिर फंक्शन ऑफ दिस बोर्ड। IASB बोर्ड अपने ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स कैसे फुलफिल करवाएगा? ये वाला बोर्ड अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करवाएगा बाय एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी, बाय एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ध्यान देना, IASB बोर्ड बेसिकली क्या करवा रहा है? सारे के सारे बेस्ट क्वालिटी के दैट इज हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को क्या करवा रहा है? एस्टैब्लिश करवा रहा है। अब देखते हैं ये IASB बोर्ड बेसिकली क्या क्या चीजें एस्टैब्लिश करवा रहा है। सबसे पहली आइटम नंबर 1, IASB बोर्ड एस्टैब्लिश करवा रहा है हाई क्वालिटी ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड गाइडेंस नोट फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब हम लोग जो ऑडिट कर रहे हैं, स्टैट ऑडिटर जो ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कर रहे हैं, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं, वो लोग जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट कौन करवा रहा है? IASB बोर्ड करवा रहा है। तो पहला काम क्या करवाया IASB बोर्ड ने? एस्टैब्लिश करवाया हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड गाइडेंस नोट फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये IASB बोर्ड सेकंड क्या चीज की एस्टैब्लिशमेंट करवा रहा है? वो एस्टैब्लिश करवा रहा है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स फॉर अदर टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। किसी भी अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज की बात करूं जो ऑडिटिंग से रिलेटेड नहीं है, फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, किसी भी तरीके की अगर अश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है तो वो कौन बना रहा है? IASB बोर्ड, जिन्हें बोलते हैं SAEs को फॉर्मुलेट करवाना। आपके सिलेबस में सिर्फ एसेज है, नीचे वाले जो है वो स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हम टर्म्स को रीड करें। और जो IASB बोर्ड क्या है वो ये सारे स्टैंडर्ड्स को भी क्या करवा रहा है? एस्टैब्लिश करवा रहा है। तो पहले हमारे IASB बोर्ड ने कौन से स्टैंडर्ड्स बनाए जो हम लोग यूज करने वाले हैं? हम ऑडिटर्स यूज करने वाले हैं, दैट इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो हम किसके लिए यूज कर रहे थे? कौन सी ऑडिट के लिए? दैट इज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेकंड, इस बोर्ड ने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करा कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए? अगर आप अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, दोनों मैटर्स के लिए आप अश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर है या फिर वो नॉन फाइनेंशियल मैटर है, इसके लिए क्या करवा रहा है? ये हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करवा रहा है। जिन स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं SA। ठीक है, थर्ड पार्ट बोलता है IASB बोर्ड एस्टैब्लिश करवाएगा हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस नोट्स फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज, इनको बोलते हैं SRS। आप लोग रिलेटेड सर्विसेज से रिलेटेड कोई काम करने वाले हो ऑडिटर्स, तो उससे रिलेटेड जो आपको स्टैंडर्ड्स लगेंगे वो कौन सा बोर्ड इशू करवाएगा? IASB बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं पॉइंट नंबर 4, ये जो हमारा IASB बोर्ड है ये एस्टैब्लिश करवा रहा है हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल।
हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, जिनको बोलते हैं हम लोग SQCs, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। और लास्ट में किसी भी तरीके की प्रोनाउंसमेंट्स, दैट इज अनाउंसमेंट, जो कि हमारा ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस मैटर से रिलेटेड होगी, उसको फॉर्मुलेट करवाने की और उसे पब्लिश करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इस IAASB बोर्ड की होगी। तो इन शॉर्ट ये IAASB बोर्ड एस्टैब्लिश करवा रहा है हाई क्वालिटी 4 चीजें। हाई क्वालिटी सबसे पहला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA, उसके बाद हाई क्वालिटी SAE, उसके बाद हाई क्वालिटी SRS, उसके बाद हाई क्वालिटी SQC और लास्ट में पब्लिश करवा रहा है किसी भी तरीके की अदर प्रोनाउंसमेंट या फिर अदर अनाउंसमेंट। कौन से मैटर से रिलेटेड? ऑडिटिंग मैटर से भी रिलेटेड, अश्योरेंस मैटर से भी रिलेटेड, जहां पे आपकी क्या हो रही है? एडवांस हो रही है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल ऑडिटर्स एंड अश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। लास्ट में क्या करवा रहा है? ये पब्लिश करवा रहा है किसी भी तरीके की प्रोनाउंसमेंट इससे रिलेटेड, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस मैटर से रिलेटेड, देयर बाय एडवांसिंग पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स एंड अदर अश्योरेंस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। हमारा एक बोर्ड बना है, बोर्ड का नाम है IAASB बोर्ड। ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करता है? अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करता है? बाय एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी SA, by establishing high quality SAE, by establishing high quality SRS, by establishing high quality SQC, and by publishing pronouncements with respect to auditing and assurance related matters. तो इस बोर्ड का काम क्या है? हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना और प्रोनाउंसमेंट्स को पब्लिश करना। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो 4 चीजों की हम क्या कर रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं। 4 स्टैंडर्ड्स की हम एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं, दैट इज हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं हाई क्वालिटी SA, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, हाई क्वालिटी SAE और अश्योरेंस सर्विसेज, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नेक्स्ट SRS, स्टैंडर्ड्स फॉर रिलेटेड सर्विसेज, एंड SQCs, स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें ये वाला पार्ट इंटर लेवल का है। नेक्स्ट सारे पार्ट आपके आते हैं फाइनल लेवल ऑडिटिंग में। अभी आपको सिर्फ नेम्स लर्न कर लेने हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कौन लेके आ रहा है? कौन सा बोर्ड लेके आ रहा है? बोर्ड का नाम है IAASB। ठीक है, लास्ट टाइम बोलेंगे IAASB बोर्ड का हेड अथॉरिटी कौन सी थी? IFAC। IFAC ने 1977 में एक बोर्ड बनाया, बोर्ड का नाम था IAASB बोर्ड, जिसका बेसिकली काम क्या था? एस्टैब्लिश करना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए और क्वालिटी एनहांस हो जाए ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की ग्लोबल लेवल पे, दैट इज अराउंड द वर्ल्ड, ताकि सारे ऑडिटर्स सिमिलर टाइप की प्रैक्टिसेस को क्या करें? फॉलो। डन। इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है, जिसका नाम था रोल ऑफ IAASB। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर बी के साथ। पार्ट नंबर बी में हम नेक्स्ट बोर्ड को लेके आते हैं कंसिडरेशन में, दैट इज द रोल ऑफ AASB बोर्ड। First board was international global level, next board is of national level, that is AASB board. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अब हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ AASB बोर्ड। ठीक है, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं एक हमारी सुप्रीम बॉडी के साथ, जिसको दोबारा से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन में लेके आएंगे। सुप्रीम बॉडी का नाम क्या था? IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो ये जो हमारी IFAC थी, जो कि हमारी हेड या फिर सुप्रीम बॉडी, इसका मेंबर है ICAI। सो IFAC सुप्रीम बॉडी, इसका मेंबर है ICAI, जो कि ICAI काम करता है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय IFAC। मतलब IFAC जितनी भी गाइडलाइन, जितने भी प्रिंसिपल्स है, उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? ICAI करवाता है। अब इस ICAI ने अपना एक बोर्ड बनाया, इस बोर्ड का नाम रखा AASB बोर्ड। नीचे देखेंगे, अब नाउ ICAI ने कॉन्स्टिट्यूट करवाया एक बोर्ड, बोर्ड का नाम है AASB बोर्ड। अब ये AASB बोर्ड का काम क्या होगा? सबसे पहला काम है, ये AASB बोर्ड रिव्यू करवाएंगे एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का, एंड सेकंड इसका वर्क है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो पहला काम करना है कि जो बने हुए हैं उनको रिव्यू करवा दो, और जहां पे नीड फॉर डेवलपमेंट है वहां पे डेवलप करवाओ 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो एक बार दोबारा से देखते हैं।
किसकी बात कर रहे थे हम लोग? रोल ऑफ एएएसबी बोर्ड की। एएएसबी बोर्ड को बनाने के लिए सुप्रीम अथॉरिटी कौन सी थी? हमारी आईएफएसी थी। आईएफएसी का मेंबर है हमारी सुप्रीम अथॉरिटी जो कि है आईसीआई। आईसीआई ने फर्दर एक बोर्ड बनाया है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को निकालने के लिए। इस फर्दर बोर्ड को क्या नाम दिया है? एएएसबी बोर्ड। सो आईसीएआई ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूट एक बोर्ड जिसका नाम रखा एएएसबी बोर्ड, जिसके बेसिकली दो काम है, R+D। आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू करवाना एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को, एंड डी स्टैंड्स फॉर डेवलप करवाना, दो चीजों की डेवलपमेंट करवानी, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स की और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, ताकि क्या फायदा हो जाए? सो दैट दे कैन बी इशूड बाय द काउंसिल ऑफ आईसीएआई। रिव्यू करवाओ, डेवलप करवाओ, किसको बताओ? आईसीआई को बताओ, ताकि आईसीआई फाइनली क्या कर सके? इशू करवा सके किसको? ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एएएसबी बोर्ड। इसके आगे मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, दैट इज द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ एएएसबी बोर्ड। इस वाले टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और इसकी वेटेज लिख लेना। 4 to 6 मार्क्स में आता है इसका शॉर्ट, और सारे की पॉइंट्स को आपको लर्न करना पड़ेगा। सो स्टार्ट कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एएएसबी बोर्ड। एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एएएसबी बोर्ड बेसिकली क्या करवा रहा था? रिव्यू करवा रहा था एग्जिस्टिंग ऑडिट प्रैक्टिसेस को और डेवलप करवा रहा था अपने रिव्यू के बेसिस पे एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को। तो वो ही अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस का पॉइंट नंबर 1। तो पहला ऑब्जेक्टिव, पहला फंक्शन है एएएसबी बोर्ड का, दैट इज रिव्यू करवाना। किसका रिव्यू करवाना? एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस का। तो एएएसबी बोर्ड सबसे पहले क्या करवा रहा है? रिव्यू करवा रहा है। रिव्यू किस चीज की करवा रहा है? जो हमारी एग्जिस्टिंग है और जो हमारी इमर्जिंग है ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की, और वो एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहा है जहां पे फर्दर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नीड्स टू बी डेवलप्ड। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो चल रहा है उसका रिव्यू करवा दो, और जहां पे नीड है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करवा के वहां पे दोनों स्टैंडर्ड्स की डेवलपमेंट करवाओ। फर्स्ट स्टैंडर्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड सेकंड स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे देखना आपको 2 बुलेट्स मिल रही हैं। सबसे पहले क्या करवा रहा है ये बोर्ड? रिव्यू करवा रहा है एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस की, और नेक्स्ट आइडेंटिफाई करवा रहा है वो सारे एरियाज को, आइडेंटिफाई करवा रहा है वो सारे एरियाज को जहाँ पे हमारे पास है नीड फॉर डेवलपमेंट। कौन से स्टैंडर्ड्स की? एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स की एंड क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स की। क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन आई होप सबको क्लियर हो गया हो। अब सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने रिव्यू करवा लिया और आइडेंटिफाई करवा लिया एरियाज। अब सेकंड पार्ट फर्स्ट वाले पॉइंट की कंटिन्यूएशन है। अब इस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर्म्युलेट करवाना। अब ये बोर्ड क्या करेगा? फॉर्म्युलेट करवाएगा वो सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को एंड सारे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को, सो दैट आईसीएआई का काउंसिल इसे क्या कर सके? इशू करवा सके। तो दोनों पॉइंट्स को सीक्वेंस में बोलेंगे। सबसे पहले एएएसबी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिव्यू करवाना एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को, रिव्यू करवाना एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को, एंड सेकंड आइडेंटिफाई करवाना नीड। आइडेंटिफाइड करवाना नीड, कौन कौन से एरियाज में नीड आ गई है जहां पे हमें न्यू स्टैंडर्ड्स को क्या करना है? डेवलप करवाना है। और सेकंड, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया उन एरियाज को, अब हम क्या करवाएंगे? फॉर्मुलेट करवाएंगे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को, और फॉर्मुलेट करवा के किसको दे देंगे? आईसीआई को, ताकि आईसीएआई अपने काउंसिल के थ्रू इनको क्या करवा सके? इशू करवा सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को फिर से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अब रोल ऑफ एएएसबी बोर्ड 2 पॉइंट्स बैक टू बैक। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये जो हमारा एएएसबी बोर्ड है ये क्या करने वाला है? रिव्यू करने वाला है। अब जो है हमारा एएएसबी बोर्ड क्या कर रहा है? रिव्यू कर रहा है। किस चीज का रिव्यू कर रहा है? एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स का। अब ये जो हमारा एएएसबी बोर्ड है ये क्या कर रहा है? रिव्यू कर रहा है एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स का एंड एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग का, और असेस कर रहा है कि वो चेंज्ड कंडीशन में रेलेवेंट है या फिर नहीं है। और अगर वो रेलेवेंट नहीं है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसमें क्या लेके आए? रिवीजन लेके आए। तो दोबारा से, अब ये एएएसबी बोर्ड जितने भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स बने थे उनका रिव्यू कर रहा है। रिव्यू करने में क्या चीज बेसिकली चेक कर रहा है? रेलेवेंस चेक कर रहा है, कौन सी कंडीशंस में, चेंज्ड कंडीशन में, और अगर किसी तरीके की रिवीजन चाहिए तो उस रिवीजन को क्या कर रहा है? अंडरटेक कर रहा है।
तो बुलेट्स मिलेंगी आपको। अब AASB बोर्ड का काम क्या है? रिव्यू करना एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स, चेक करना कि वो चेंज कंडीशन में रेलेवेंट है या फिर नहीं है, और अगर रेलेवेंट नहीं है तो क्या करवाना? उसकी रिवीजन ही। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये वाला बोर्ड AASB बोर्ड रिव्यू करवा रहा है एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स का भी, चेक कर रहा है कि वो रेलेवेंट है कौन से सर्कमस्टांसेस में, चेंज सर्कमस्टांसेस में, और चेक कर रहा है कि क्या हमें नीड फॉर रिवीजन रिक्वायर्ड है या फिर नहीं, और अगर रिक्वायर्ड है तो उसको क्या करवा रहा है? अंडरटेक करवा रहा है। तो दोनों पॉइंट्स को सीक्वेंस में बोलेंगे। अब AASB बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिव्यू करवाना। रिव्यू करवाना, दो चीजों को रिव्यू करवाना है, एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को भी रिव्यू करवाना है और एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स को भी रिव्यू करवाना है। और क्या चीज चेक करनी है? इनकी रेलेवेंस को चेक करना है, कौन सी कंडीशंस में? चेंज कंडीशंस में। और चेक करना है चेंज कंडीशंस में क्या हमें किसी तरीके की रिवीजन की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है क्वाइट बेसिक पॉइंट। अब ये जो AASB बोर्ड है ये फॉर्मुलेट क्या करवा रहा है? जनरल क्लैरिफिकेशंस जो कि नेसेसरी हैं ऑन इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। अगर हमारे स्टैंडर्ड से कोई भी पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आ रहा है तो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए क्या फॉर्मुलेट करवा रहा है ये बोर्ड? जनरल क्लैरिफिकेशंस को फॉर्मुलेट करवा रहा है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट में बोलता है अब ये AASB बोर्ड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करेगा। सो AASB बोर्ड बेसिकली क्या करवा रहा है? डेवलप करवा रहा है। क्या चीज डेवलप करवा रहा है? गाइडेंस नोट्स को डेवलप करवा रहा है। कौन से इश्यूज पे डेवलप करवा रहा है गाइडेंस नोट को? तो कौन से इश्यूज हैं? इश्यूज रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे कोई इश्यूज आ रहे हैं और वहां पे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो कौन सा बोर्ड सामने आएगा? AASB बोर्ड सामने आएगा और वो डेवलप करवाएगा गाइडेंस नोट्स को और इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ एनी इश्यू रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री। ठीक है, ताकि वो गाइडेंस नोट बना के किसको दे सके? ICAI को दे सके और ICAI अपने काउंसिल के थ्रू उन्हें क्या करवा सके? इश्यू करवा सके। तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिलेटेड काम भी कौन सा बोर्ड कर रहा है? AASB बोर्ड काम कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स को एक बार सीक्वेंस में रिकॉल करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इस बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? जो चल रहा है उसे रिव्यू करवाना और आइडेंटिफाई करना ऐसे एरियाज को जहां पे नीड फॉर डेवलपमेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जहां पे आपको एरियाज आइडेंटिफाई हो गए जहां पे आपको नीड फॉर डेवलपमेंट है, अब वहां पे बेसिकली आप फॉर्मुलेट करवाने वाले हो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को, ताकि आप फॉर्मुलेट करवा के किसे दे सको? ICAI को दे सको और वो अपने काउंसिल के थ्रू करवा ले इसको इश्यू। अब दो पॉइंट सीक्वेंस में थे, ये कुछ रिव्यू करवा रहा था एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को और रिव्यू करवा रहा था एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स को और उनकी रेलेवेंस चेक करवा रहा था ये बोर्ड कौन सी कंडीशंस में? चेंज्ड कंडीशंस में, और प्लस अंडरटेक कर रहा था उनकी रिवीजन इफ नेसेसरी। ठीक है, तो रिव्यू करवाना स्टैंडर्ड्स को, रिव्यू करवाना गाइडेंस नोट्स को और असेस करना उनका कीवर्ड रेलेवेंस कौन सी कंडीशंस में? चेंज कंडीशंस में, और अगर वो रेलेवेंट नहीं लग रहे तो उनमें क्या अंडरटेक करवाना? रिवीजन को अंडरटेक करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बेसिक पॉइंट था कि किसी भी तरीके की जनरल क्लैरिफिकेशन को क्या करवाना? इश्यू करवाना, फॉर्मुलेट करवाना जनरल क्लैरिफिकेशन वेयर नेसेसरी। कौन से इश्यूज पे? ऑन इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और लास्ट में कौन सी इंडस्ट्री के लिए काम करना? स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए भी काम करना। दैट इज, अब ये बोर्ड क्या करेगा? डेवलप करवाएगा। क्या चीज डेवलप करवाएगा? गाइडेंस नोट्स को डेवलप करवाएगा on issues arising out of any particular specific industry। ठीक है, तो डेवलप करवा लो गाइडेंस नोट स्पेसिफिक इंडस्ट्री के इश्यूज से रिलेटेड। किसको बता दो? ICAI को बता दो, ताकि ICAI अपने काउंसिल के थ्रू वो गाइडेंस नोट्स को क्या करवा सके? इश्यू करवा सके। तो इसके साथ हमारा कौन सा टॉपिक वाइंड अप हो गया? दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ AASB। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया हो। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।